बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होलोकास्ट पर आप बात नहीं कर सकते, लोगों की दिल आजारी होती है। आप स्वीडन का झंडा नहीं जला सकते, वरना स्वीडन के लोगों की दिल आजारी होगी। अमेरिका का झंडा ना जलाएं, अमेरिकी सफीर नाराज हो जाएगा और अमेरिका के लोगों की दिल आजारी होगी। हद हो गई। आप कुरान मजीद को जला दें आजादी इजहार राय के नाम पर, क्या 1.5 अरब मुसलमानों की दिल आजारी नहीं होती? और उस पर जब मुसलमान रद्द अमल देते हैं तो कहा जाता है कि शिद्दत पसंदी है, मुसलमानों में अदम बर्दाश्त है, न जाने इसका खात्मा कब होगा और ये शिद्दत शायद पूरी दुनिया के लिए खतरा है। भाई कुछ तो सोचना चाहिए। अगर यहाँ किसी मुल्क का झंडा जल जाए तो वहाँ के लोगों पर, हुक्मरानों पर, सफीर पर क्या गुजरती है? जब कुरान जल जाए तो मुसलमानों पे क्या गुजरेगी? हालांकि इस मिसाल का आपस में आसमान और जमीन का भी ताल्लुक नहीं है। कुरान तो कुरान है। और जिस दहशतगर्द ने कुरान मजीद को जलाया, ईद के दिन जलाया, मस्जिद के सामने जलाया, पुलिस के हिसार में जलाया, पुलिस उसकी हिफाजत के लिए वहां पे खड़ी हुई है। और इस सूरत हाल में जो OIC ने फौरी तौर पर इजलास बुलाने के लिए कॉल दी है, ये मैं समझता हूं कि बेदारी की एक पहली किरण हो सकती है। और सबसे ज्यादा हुक्मरानों पर जिम्मेदारी आयद होती है, पाकिस्तान के हुक्मरानों पर, दुनिया भर के मुसलमान हुक्मरानों पर। काश के ये लोग जागें और कुरान मजीद के लिए, हुजूर अलैहिस्सलाम के जो छापे जा रहे हैं खाके, उसके लिए कुछ न कुछ अपना किरदार अदा करें। बहुत जल्द जरूरी है कि तमाम सियासी जमातें, जिस तरह से पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात को लेकर, पाकिस्तान में किसी चलने वाली सियासी मूव को लेकर सारी सियासी मजहबी जमातें एक हो जाती हैं। बहुत जरूरी है कि स्वीडन में होने वाले दिलखराश वाक़े पर तमाम जमातें एक हों और पाकिस्तान की तरफ से एक सख्त और वाज़ेह पैगाम जाना चाहिए। अल्लाह ताला मुसलमानों पर रहम फरमाए और इन दरिंदों को अल्लाह अंजाम से दो चार करे।